और बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उनकी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको ये बताते चले कि बिहार के बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी काउंटिंग हो रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की किस्मत दांव पर है। तो हॉट सीट है बिहार का बांकीपुर, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि नितिन नवीन की ये पारंपरिक सीट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट यहाँ पर प्रशांत किशोर की किस्मत का आज होने वाला है और उनकी तरफ से कई बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा और साथ ही साथ जन स्वराज की किस्मत का भी कि आगे किस तरीके से वो अपने राजनीतिक करियर को लेकर जाने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दतिया भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय रहा है। आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद समर्थकों ने वहां पर भारी हंगामा किया। उसके बाद खूब सारा विवाद हुआ, बवाल हुआ। फिर तो हालात ऐसे भी हुए कि नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये बताते चले कि इन तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की है तो वो बिहार का बांकीपुर सीट ही है। बांकीपुर सीट जहां पर अभिषेक बंटी को पहले तो टिकट दिया गया था, फिर उन्होंने टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद नीरज सिन्हा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवार बदलने को लेकर के भी यहाँ पर काफी ज्यादा संग्राम हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे वोटों की जो गिनती है वो आगे बढ़ेगी, आखिरकार आम जनता ने किसको मौका दिया है वो पता चलेगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर 3 ऐसी सीटें जो कि बिहार के बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट, जिस पर वोटिंग हुई थी, जिसके आज नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखना बहुत अहम होगा कि जैसे ही पिटारा खुलता है आखिरकार आम जनता का जो मैंडेट है वो किसके पक्ष में जाता है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत भी जुड़े हुए हैं। साकेत, आज किस्मत का फैसला होने वाला है प्रशांत किशोर की। उनकी तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, जीत का दावा वो शुरुआत से पेश कर रहे हैं, लेकिन आज कितनी बड़ी परीक्षा उनकी होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल बड़ी परीक्षा है प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। लगभग 30 साल से पहले उनके पिताजी और फिर नितिन नवीन खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी साख दांव पर है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तो पूरी राजनीति इस जीत हार से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई, उनके लगभग सभी जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ऐसे में अब खुद प्रशांत किशोर मैदान में है। आज बांकीपुर में उनके भाग्य का फैसला होना है। अब देखिए, एएन कॉलेज के पास अभी हम मौजूद है, जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद यूं कहे कि अब बस अब शुरू होने वाला है जो काउंटिंग है। पहले यहाँ पर 14 ऐसे टेबल बनाए गए हैं जिस पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद जो रुझान है वो यहाँ पर आने लगेंगे। और तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में तैनाती है। यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं दी जा रही है। जो भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ तक मौजूद है। बैरिकेडिंग किया गया है। हर कोई भी जो इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतगणना में हिस्सा ले रहे हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बाजाबता यहाँ पर चेकिंग हो रही है और इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होगी। इसके नतीजे जो है लगभग 12 बजे के आसपास साफ होने लगेंगे कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत हुई है, क्योंकि वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इस वजह से लगभग 1,30,000 वोटरों ने मतदान किया है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन सब जन स्वराज के लिहाज से भी, क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी, क्योंकि नितिन नवीन की सीट उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। अभिषेक बंटी को टिकट मिला, फिर उन्होंने टिकट वापस किया, फिर नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में रहे। आज देखना होगा जनता ने क्या फैसला सुनाया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उनकी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको ये बताते चले कि बिहार के बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी काउंटिंग हो रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की किस्मत दांव पर है।
तो हॉट सीट है बिहार का बांकीपुर, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि नितिन नवीन की ये पारंपरिक सीट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट यहाँ पर प्रशांत किशोर की किस्मत का आज होने वाला है और उनकी तरफ से कई बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा और साथ ही साथ जन स्वराज की किस्मत का भी कि आगे किस तरीके से वो अपने राजनीतिक करियर को लेकर जाने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दतिया भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय रहा है। आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद समर्थकों ने वहां पर भारी हंगामा किया। उसके बाद खूब सारा विवाद हुआ, बवाल हुआ। फिर तो हालात ऐसे भी हुए कि नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये बताते चले कि इन तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की है तो वो बिहार का बांकीपुर सीट ही है। बांकीपुर सीट जहां पर अभिषेक बंटी को पहले तो टिकट दिया गया था, फिर उन्होंने टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद नीरज सिन्हा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवार बदलने को लेकर के भी यहाँ पर काफी ज्यादा संग्राम हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे वोटों की जो गिनती है वो आगे बढ़ेगी, आखिरकार आम जनता ने किसको मौका दिया है वो पता चलेगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर 3 ऐसी सीटें जो कि बिहार के बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट, जिस पर वोटिंग हुई थी, जिसके आज नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखना बहुत अहम होगा कि जैसे ये पिटारा खुलता है, आखिरकार आम जनता का जो मैंडेट है वो किसके पक्ष में जाता है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत भी जुड़े हुए हैं। साकेत, आज किस्मत का फैसला होने वाला है प्रशांत किशोर की। उनकी तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, जीत का दावा वो शुरुआत से पेश कर रहे हैं, लेकिन आज कितनी बड़ी परीक्षा उनकी होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल बड़ी परीक्षा है प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। लगभग 30 साल से पहले उनके पिताजी और फिर नितिन नवीन खुद यहां से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी साख दांव पर है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तो पूरी राजनीति इस जीत हार से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई, उनके लगभग सभी जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ऐसे में अब खुद प्रशांत किशोर मैदान में है। आज बांकीपुर में उनके भाग्य का फैसला होना है। अब देखिए, एएन कॉलेज के पास अभी हम मौजूद है, जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद यूं कहे कि अब बस अब शुरू होने वाला है जो काउंटिंग है। पहले यहाँ पर 14 ऐसे टेबल बनाए गए हैं जिस पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद जो रुझान है वो यहाँ पर आने लगेंगे। और तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में तैनाती है। यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं दी जा रही है। जो भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ तक मौजूद है। बैरिकेडिंग किया गया है। हर कोई भी जो इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतगणना में हिस्सा ले रहे हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बाजाबता यहाँ पर चेकिंग हो रही है और इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होगी। इसके नतीजे जो है लगभग 12 बजे के आसपास साफ होने लगेंगे कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत हुई है, क्योंकि वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इस वजह से लगभग 1,30,000 वोटरों ने मतदान किया है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन सब जन स्वराज के लिहाज से भी, क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी, क्योंकि नितिन नवीन की सीट उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। अभिषेक बंटी को टिकट मिला, फिर उन्होंने टिकट वापस किया, फिर नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में रहे। आज देखना होगा कि जनता ने क्या फैसला सुना है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।